की करन दिया तू? यहाँ बैठना है? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा ये क्या है? लेकिन मैं तो चाय पीता नहीं चंदू। चल तेरा शो पहले फ्लॉप, काम ही खराब हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे फ्लॉप होगा, हम जलेबी रख लेते हैं। जलेबी उनको क्या पता, वो मालाबार हिल्स में पले बड़े, उनको क्या पता जलेबी क्या होती है? मैं बताता हूँ जलेबी क्या होती है। जलेबी होती है मिठाइयों की कटरीना कैफ, जो घूम घूम कर अपनी आइटम बना लेती है। और आफ्टर द जलेबी देयर इज ए चिप चिप, एंड आफ्टर चिप चिप सी इधर एंड उधर, देन यूज सोफा। But not lungi, because if you use lungi, there are cheaties. Cheaties coming and attack. So chai is safe, sir. जी सर। ओए ये कहां से निकाले तूने? क्वेश्चन सारे गर्म कर दिए तूने। पाजी अगर मैं चाय गर्मा गर्म दे सकता हूँ तो क्वेश्चन गर्मा गर्म क्यों नहीं दे सकता हूँ? सही है। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे आपको अच्छी टांगे किसकी लगती है, जैकलिन फर्नांडिस या फिर तंदूरी चिकन? मुझे फिलहाल आपकी टांगें बहुत अच्छी लग रही हैं। नजर ना लगे, टिक्का लगवा दो वहां। तो मुझे लेकर आप कौन सी फिल्म बना सकते हैं? इंटरवल। ओए तुझे लेके बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती है एक्चुअली। करण सर की सारी फिल्में देख लो। ये ग्लास कब धुलेंगे, कब कब धोता है, कभी बिस्कुट कभी मट्ठी, कभी चूल्हा कभी भट्टी। खैर जोरदार तालियां करण सर के लिए, इन्होंने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो सर इसके लिए आपको मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर, जिसमें बेडरूम से लेकर बाथरूम तक जाने का सारा सामान होगा। बेडरूम से बाथरूम जाने का सामान? हाँ जी। वो क्या होता है? जब आप गिफ्ट हैम्पर खोलेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। सो जोरदार तालियां हमारे करण सर के लिए। गिफ्ट हैम्पर इज रेडी। जोरदार तालियां। मुझे खोलनी है? जी बिल्कुल सर। इसको खोलो सर, इसमें कोई भरोसा नहीं क्या डाल के दिया इसने। What is this? I don't know. Is it a gamcha? Oh. करण सर, you know, you are a Malabar hill boy. वहां पे ये नहीं, ये मीरा रोड टाइप कच्चे हैं। अच्छा जिनका था उन्होंने पहन लिया है। ओ ये कच्चे हैं। एक काम कर, इसको थोड़ा सा टाइट अरे करा के ना अपने मुंह का कवर बना। How lovely is this cocoa? नो नो, इस चाय पत्ती। Oh. राइट आई लीव। वो भी यूज की हुई है, दोबारा सुखा के पैकेट में डाली, बदतमीज आदमी। Oh. This is sabun. साबुन फ्रेग्रेंस। I love the shades: blue, light blue, white, beautiful. ओके, थैंक यू। E. ये क्या बे, अदरक कौन देता है? Oh, अदरक है। Oh. आपको क्या लगा था? ये गाना है ना लौंग बादशाह, ये वो है ना लौंग? नहीं सर, ये हरी इलायची है। लौंग अलग होता है। Oh, I don't know the difference. Yeah, you take. तेरा सारा गिफ्ट टेम्पर तेरे मुंह पे मारे, लाना तो तेरे शो पे। ये क्या दे रहा है उनको? मेरा शो हिट है। ये मैं टोकरी रही, ये भी चल भीख मांग जाके बाहर। मैं चलूं? देखो मेरी बात सुनो, मेरा शो हिट हो गया है, देखो कैसे चल रहे हैं। सेल्फी लेंगे हम जाते जाते, प्लीज सेल्फी लाइए। जी सर। यहां से ऑन होता है। आपका भी होना जरूरी है। इधर आओ यार, मेरा शो हिट हो गया है। पहले सेल्फी मोड ऑन कर। ओ सेल्फी मोड ऑन कर पहले। उधर क्या देख रहा है? सो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए चाय विद चंदू, और अपने आसपास के चाय वालों को पैसे देते रहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। God bless you, थैंक यू। चंदू। चलो हट। आइए सर, इसके मुंह लग रहे हैं आप, आइए। बहुत लोग हमें लाइटली ले रहे हैं, फालतू में हमारे शो में कोई भी घुस आता है। करण सर एक बात बताइए, मैंने सुना आपने फ्रेंच लैंग्वेज में काफी अच्छा खासा डिप्लोमा किया है। Oui. हाँ जी? Oui.
वी का मतलब फ्रेंच में यस होता है। ओके यस, वी बोलो। वी वी। उई उई नहीं होता है। उई में मर गई, उई वो 80s वाला उई है। हाँ। ये है उई। उई। थोड़ा रोल करो अपने टंग को। उई। अच्छा, हिंदुस्तान में लोगों को फ्रेंच में दो ही चीजों में इंटरेस्ट है, एक फ्रेंच किस और दूसरी फ्रेंच फ्राइज। तो सर आपने ना तो किसी फ्रेंच हीरोइन को लॉन्च किया आज जी तक। जी जी। हमेशा आप बॉलीवुड में हमारे हिंदुस्तानी हीरोइंस को लॉन्च करते हैं। फ्रेंच आपका इंटरेस्ट कैसे आया मतलब? फ्रेंच किसिंग से। देखिए, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पब्लिसिटी भी करना चाहूंगा। यहाँ लगे हाथ उनका भी कर लूं। जी। ये बेफिक्रे में फ्रांस में उन्होंने शूट किया, पेरिस में। ओके। और बहुत किसिंग के परफॉर्मेंस, क्योंकि फ्रेंच किसिंग बहुत एक स्पेसिफिक आर्ट है, इसलिए मैंने फ्रेंच सीखी ताकि मेरी किसिंग की क्वालिटी बेहतर हो जाए। क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो आपने ऐसे होता है, तो वो किसिंग बेटर हो जाता है। Oui, je suis, tu es, voulez-vous coucher avec moi? उसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? Will you like to sleep with me? मैं आपको इसका पंजाबी वर्जन बताऊं? हाँ। आओ एक एक कमरे दो हो जाइए। एक और भी मजेदार है गुजराती में। हाँ। तब मैं आबू छू कि मैं आवी जाऊं। काफी इंटेलेक्चुअल बातचीत हुई हमारी करण जौहर के साथ। बहुत ही रोमांचक सफर रहा। पाजी आपको पता है फिल्म बाहुबली ब्लॉकबस्टर हिट, 700-800 करोड़ रुपए कमाया उसने। उसमें करण सर भी प्रोड्यूसर हैं साथ में। अच्छा। सर आपको तो पता होगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? देखिए, हम क्या है, हम प्रेजेंटर्स हैं उस फिल्म के फॉर द हिंदी वर्जन। Okay. तो उसे कहते हैं चांस पे डांस। तो हमने हमें चांस मिल गया, हम डांस करने लगे। और बाहुबली में हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारा नाम उस फिल्म में आ जाता है। हम बहुत ही खुश हैं कि इतनी कमाल की पिक्चर में हमारा नाम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद ये राजा मौली सर जो फिल्म के निर्देशक है, मैंने खुद ये पूछा है और वो हंसने लगे। वो हंसने का जवाब तो था ही नहीं, वो हंसने लगे। हा। मैंने बोला कि किसने क्यों मारा मुझे कोई बताएगा। पार्ट 2 मैं भी नहीं जानता। ये अप्रैल को रिलीज होने वाली है, तब नेशन वाइड पता चल जाएगा कि ये सवाल का जवाब क्या है। मुझे खुद नहीं पता। करण सर के पापा ने बहुत अच्छी यादगार फिल्में बनाई हैं, बड़ी ही मेमोरेबल फिल्में हैं। सर मैं कुछ एक डायलॉग आपके पापा की फिल्म से आपको देता हूँ, आपको अपने स्टाइल में बोलना है। हे भगवान। ऐसे ही मस्ती के लिए। काला पत्थर का डायलॉग है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं है जो थर से खोला और फर से पी गया। Tuesday's blood is not lemon juice that I won't slurp and burp with it. आज तो साइकिल भी टल्ली लग रहा है मुझे। 500 का नोट क्या बंद हुआ, दुनिया हिली हुई है। डॉक्टर साहब, दुनिया नहीं हिल रही, आपने पी रखी है। नहीं यार, मैंने नहीं पी हुई। आपके मुंह से यहां तक स्मेल आ रही है। मेरी तो जुराबों से भी स्मेल आती है, उसने भी पी हुई है फिर। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ चलते हैं? करण साहब आए हैं, कोई हेलो आए तो हो जाए। आप देख कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए। वेरी मच एट यू। I'm not on आप the floor. प्लीज इसे समझाइए कुछ इस आदमी करण को। साहब यहाँ बैठे हैं इधर। नहीं मैं तो मच्छर पका रहा था बे। डॉक्टर साहब ने एक बात बताओ, दो कौन पीता है जितनी आपने पी है? मेरे को मेरी बात सुनो पकल शर्मा। सॉरी, अपना कपिल शर्मा नहीं, जो भी तुम शर्मा हो। मैंने पी नहीं हुई है, मैं तुमको बता चुका हूँ। आप क्यों नहीं बताते? नाम का है मशहूर गुलाटी शाहरुख खान जी, आप बताइए इनको। मैंने नहीं। ये शाहरुख खान नहीं, करण जौहर है ये। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। एज ए डॉक्टर हमको बहुत टेस्ट लेने पड़ते हैं।
हाय आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी MCBH। MCBH मतलब? मेरी कैपेसिटी बहुत है। अंदर के बाहर? अंदर। वैसे बड़ा अच्छा कॉफी बनाते हैं आप। मेरा मतलब वो शो है आपका। वेरी नाइस। आप कॉफी बनाते हैं, लोग उसकी कॉपी करते हैं, पता है आपको? पता है। कुर्सियां लगा के ना लोगों को बिठा के इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं लोग। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैं चाहता हूँ जमाने में लोग मेरे को सम्मानित करें। ओके। कोई करेगा नहीं मेरे को सम्मानित, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना सम्मान करूंगा, स्पीच भी दूंगा मैं। स्पीच आप कहाँ से देंगे? जबान आपकी लड़खड़ा रही है। अभी नया नया चलना सीखी है ना मेरी जुबान, तो इसलिए लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाते ही हैं शायद सवार मैदान जंग में। क्यों सिद्धू साहब? सिद्धू साहब इधर है। हैं जी? इधर है सिद्धू इधर साहब। है सिद्धू साहब। सिद्धू साहब कहाँ नहीं है? सिद्धू साहब, सिद्धू साहब पटियाला में है, सिद्धू साहब अमृतसर में, सिद्धू साहब दिल में, हर आदमी के दिल में है सिद्धू साहब। बस इसको कोई ढूंढने वाला होना चाहिए। जरूरत होती है तो बस कहने की भी ठोको तो सिद्धू साहब आ जाते हैं बाहर। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर आपने पी नहीं हुई Yes. तो ये आपकी शर्ट जो है पैंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है? इनका फेयर चल रहा है। जिप के साथ। टेलर की शॉप में फिर इनका शुरू हो गया था, वहां मुलाकात हुई थी। दे आर डेटिंग ईच अदर, लेकिन दुनिया के सामने कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। डॉक्टर साहब सही से बताओ, आपने क्यों पी हुई है? कोई पीता है गम बुलाने को, कोई पीता है खुशी के मारे। मैंने पी हुई है क्योंकि मेरी जेब में 70 रुपए थे। 70 रुपए कहाँ से आए आपके पास? कहाँ से आए मतलब क्या? मैं किसी और के लिए ATM की लाइन में लगा हुआ था। 25 रुपए घंटे का रेट चल रहा है वहां पे। ऐसे बड़े कामों के ऑफर आते हैं मेरे को करण जी। या मैं तो तुम्हें भी थोड़ा सोचता हूँ काम दे दूं, खाली बैठे इंटरव्यू करते रहते हो। क्या काम देंगे आप? देने का तो मेरा दिल कर रहा है आपको। एक गाली समझ में नहीं आ रही, कौन सी दूं? ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा देने मैंने। तुमको ऐसे तब दोगे ना, पहले कमा तो लो। यार तुमसे बातें नहीं करनी मेरे को। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। डॉक्टर साहब ये साइकिल है, ट्रेडमिल नहीं है। मेरा पीछा नहीं करना, वहीं खड़े रहो अपना, इंटरव्यू करते रहे। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो, मेरे पीछे नहीं आना। अरे आपका साइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है। अरे हम स्टैंड लेता है अपनी बात का, इसलिए समाज में हर आदमी को स्टैंड लेना चाहिए। You must take a stand. मिस्टर अपना करण जी, जी IPL साल में एक बार होता है, जी। लेकिन हमारे यहाँ रोज होता है। वो कैसे? Let's have a IPL rock time. Time to celebrate. दिल है मुश्किल है love. Come on, let's. I will tell you. करण सर, आप हमेशा अपने शो में लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। आज यहाँ पे आपके फैंस आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते जी हैं। जी बिल्कुल। जी, तो आप लोग जो भी करण सर से पूछना चाहते हैं, आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी। माइक ले लीजिए सर, पेट नीचे रखना नमस्कार। चाहे। कहाँ जाएगा आप? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार 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 जी सर। नमस्कार करण जी। नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे कुछ सीखना मेरे को। हाँ जी। आप आजकल बहुत पाउड होके वो लेते हैं फोटो। पाउडर। पाउड होके। तो मैं ये चाहूंगा आप भी मेरे को थोड़ा सा सिखा दें। क्या करना है सीख के अभी? पाउडर। सीख क्या करना है? क्या? कोई मिल जाए आलिया जैसी कोई आलिया जैसी, कटरीना जैसी कोई मिल जाए, मैं आपके पास आऊं, कहो तो आप। देखिए, खड़े हो जाइए कपिल।
हाँ तो आ जाइए अंकल जी। थैंक यू। आप ना वो होता है ना मटके वाली कुल्फी होती है ना अंकल, मटके वाली कुल्फी, उसको सारा चूस के ना नमस्कार। डंडी बाहर फेंक देना, मुंह ऐसे रहेगा। यहाँ जाइए, अपना 3/4 आप ले लीजिए। ले लिया। यहाँ देखिए सिद्धू साहब की तरफ। करिए उनको। पाजी आपका ये दिन आ गए। हो रहा है। देखिए देखिए आपके पाउट का असर। सिद्धू पाजी इतने एक्साइट हो गए हैं। मैं खुद देख रहा, इतने एक्साइट हो गए कि टेलीविजन का स्क्रीन उन्होंने अपने सामने डाल दिया है। मत छोड़िए अंकल, ब्रह्मास्त्र मत छोड़िए, मैं खेरू खेरू हो जाऊंगा। हाँ तो चलिए अंकल जी, आई रिस्पेक्ट कि आप पाउट करना चाहते हैं सेल्फी मोड में। तो क्या लिया आपने, चिन ऊपर ऐसे रख लिया, एंगल आपका 3/4 ऐसा हो गया, मच्छी बन गए। आपको कांपते हुए मच्छी लग रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये ऐसे कहते हैं आप इसी तरह आपके अच्छे तस्वीरें आएंगी सेल्फी मोड में। इसी तरह आप अपनी तस्वीर ले लीजिए। हो गया आपका? हो गया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी और कोई भाई बंधु? जी मैम, माइक दे दीजिए मैम को। हेलो करण सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो। करण सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाओ। और ये शाम में गुड मॉर्निंग वाली लड़की है। और मुझे पता है कि आपको डपली वाले डपली बजा ये वाला गाना बहुत पसंद है। डपली वाले डपली। तो मैं इस गाने के साथ आप अपना नाम आह रख लो। तो मैं इस गाने पर आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। आ जाइए, डांस कर लेंगे। मैंने क्या, कहाँ से आई मैम आप? जी मैं सूरत से हूँ। अच्छा जी, सूरत जी। से दिख रहा है। कृष्णा नाम है मेरा। आई ओके? लगी तो नहीं आपको? पैर फिसल गया। वंस मोर, क्या मैं दोबारा गिर के दिखाए वो? हाँ ठीक है। हाँ आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? मोहतरमा अगर आपकी आवाज में आह थी ना तो डांस में वाह। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा Beautiful. डांस। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत आपके लिए अच्छा डांस खूबसूरत किया। सा मोबाइल। करण सर आप अपने हाथों से इनको प्रदान कीजिए। ये आप, थैंक यू। और ये डफली भी ले लीजिए। डफली भी आपकी। और आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की, करण सर का डांस देखने को मिला। जी और कोई हमारे दोस्त जो करण सर से बात करना चाहते हैं? जी जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो हाय। करण सर। सर मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपको जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि R.D. बर्मन जी के और किशोर कुमार के, वो बहुत पसंद है और मुझे भी ऐसे एवरग्रीन सॉन्ग बहुत पसंद है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए कोई भी एक R.D. बर्मन जी का पुराना सॉन्ग गा दोगे। मैं गा बिल्कुल नहीं सकता। मैं आपके साथ गाती हूँ, मुझे भी अच्छा ठीक है, सिंगिंग तो बहुत कौन सा पसंद गाना आप चुनिए, मैं सारे गानों के लफ्ज में जानता हूँ। है। हमें तुमसे प्यार कितना। मैं- सर क्या मैं वहाँ जाऊँ? मैं, हम दोनों कोरस बने। डेफिनेटली। मैं वहाँ जाऊँ? हाँ, आ जाइए। मैं अपने गाना गाता हूँ। थैंक यू पूजा, शुक्रिया। आइए बैठिए। करण सर हम लोग ना ऐसे ही सिटी केबल के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी। उसमें हमने थोड़ा सॉरी बट हमने उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि हम करण जौहर की शादी करवा रहे हैं सिटी केबल के प्रोग्राम में। खाली थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना है और कुछ नहीं है। अच्छा ओके। ओके फटाफट सेटल लगाओ। लड़का वाला देखने आ रहा है। तो आने दीजिए ना, मैं क्या डरती हूँ क्या? देख लेंगे एक एक को। कुश्ती करने नहीं आ रहा है जो तू देख लेगी सबको। तुझे देखने आ रहा है। तूने वो चना का उबला दाल खा लिया था रात को, पेट साफ हो गया। पिछली बार की तरह बम बड़ाम नहीं करना इस बार। भाग गया था लड़का, ठीक है? लड़का वाला आता ही होगा।
कमल आ आते गया। ही क्या होंगे, हम तो आ गए। बेटे, अच्छा ये घंटी जैसा मुंह आपने अंदर रखा हुआ है, हाँ? इसको बाहर दरवाजे में लगाओ। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। अरे घंटी जलाएगा क्या? ऐसे कर रहा है। अच्छा ये है नंदोई जी। अच्छा अच्छा। चलो आ जाओ, दरवाजा खुला है, दिख नहीं रहा घंटी बजा रहा है। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ बेटे, इधर बैठो, आ आइए जाओ। बैठिए, आ आइए जाओ, बैठो बेटे, इधर बैठो। बैठिए नंदोई जी, अजी, बैठिए। हम आप कौन हैं? हम लोग लड़की देखने आए हैं। आ, मैं लड़के का चाचा हूँ, पर अच्छा। बात ये है कि लड़का मेरा चाचा नहीं है। बैठिए। लड़का चाचा नहीं है। बेटा जल्दी जल्दी से लड़की देखो भाई, जब तक मुझे भी टाइम पास के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। अब मेरा टाइम पास कैसे होगा? एक काम करो, ये देख लो, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा बेटे मेरी बात सुनो, हाँ जी। ये मुंह 8 नवंबर को बंद नहीं हो गए थे? मेरे ख्याल से 8 नवंबर को बंद हो गया था। 8 नवंबर को 1000 का नोट बंद हुआ था। अच्छा तो तुम्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से 250 रुपया मिला होगा, क्योंकि ये मुंह तो 750 का है। एक मिनट जरा नंदोई जी, एक मिनट जरा। ए राजू, राजू, उस दिन कौन सी गाली दिया था तू मुझको? हाँ ये दोबारा बोल दो। हेलो, ये तुम हाँ जी जी, सेम टू यू। भाई एक काम करो, जल्दी लड़की दिखाओ, हमें और भी लड़कियां देखने जाना है। ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले आप अपना जूता निकालिए। लड़की दिखाओ, क्या पता जूता अपने आप ही निकला है। चलिए अभी आप चप चप बात करते रहेंगे हमेशा, ऐसा क्या करते रहते? लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए, बात कर लीजिए, थोड़ा बात करना हाँ है। जी, नमस्ते। ये बात करती हैं, ऐसी ऐसी बात आवाजें करेंगे। निकलती देखिए हैं फिल्मों इसके में आप रोमांस डायरेक्ट करते हैं। जी, जी। आज डायरेक्ट रोमांस कर लीजिए, मैं तो कहती हूँ। अंदर। अच्छा, हाँ मुझसे नहीं होता ये हो direct। आप आपसे नहीं होता है, लेकिन शाहरुख खान से तो होता है। हाँ जी। एक काम कीजिए, आप शाहरुख खान बनिए, आप मेरी काजोल, आप भैंसिया। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं डायलॉग बोल देता हूँ। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू ना कर या ना कर, तू जो कर ले किरण। डायलॉग तो थोड़ा अलग है ना? डायलॉग अलग है। हाँ तो तू कौन सा सेम है? चलिए, कहाँ ये बकलौली करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जरा इनको हमारी शक्ल दिखा के खुश कर दीजिए ना। अच्छा अभी दिखाते हैं, आइए देख लीजिए, शकल है, उद्घाटन कर रहे हैं। एक मिनट, ये वो हॉस्पिटल होता है जिसका उद्घाटन करके पत्थर रख जाते, बाद में बनाता कोई नहीं। देखो उद्घाटन हो गया, अब मैं नारियल फोड़ूंगा इसके मुंह पे। बेटे आपने कहीं वो गाना का मतलब गलत तो नहीं ले लिया कि सजना है मुझे सजना के लिए, सूजना है मुझे सजना के लिए? मैं आपको बताऊं, भगवान ने आपको बड़ी प्यारी ननद दी है। हाँ। इतना अच्छा मुंह है, इसको तोड़ के पिया करो, गर्मियों में ठंडा होता है। लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए। बेटे एकदम से मना मत करना, मेरे को पता तुम्हें वॉमिटिंग हो रही, लेकिन पहले चाय पी लेते, काजू खा लेते, फिर मना करना। नहीं है, नहीं है, हमारे पास काजू है ही नहीं, खाली मूंगफली है, उसका मेकअप कर करके उसको काजू बनाया हमने, खाएंगे आप? कैसे बात करते हैं? लड़का वाला देखने आया, तू सारा राज बता रही है। मूंगफली मूंगफली भी खा रहा है वो, भुक्कड़ है। मैं लड़का ठीक है, चाचा बकवास है। आप दोनों जो है अकेले में बात कीजिए, बात बिल्कुल कीजिए। इनके साथ अकेला जाना जरूरी है। ये मेरा बेटा खा जाएगी। मेरा सारा मूड खराब हो गया इसका मुंह देख के। अभी मुझे फटाफट जाके कटरीना कैफ टाइप लड़की देखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा खराब मुंह है आपका। क्या तरीका हुआ बात करने का? मैं कटरीना कैफ देख के आता हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। अभी सुहागरात का टाइम आ गया। आप भी आएंगी सुहागरात के नहीं लिए? नहीं, आइए सुहागरात का टाइम है। आइए आइए। इनका अकेले नहीं हो सकता क्या?
मुझे लगता है ये खुद कर सकती है सब कुछ, मैं देख लूंगा एज एन ऑडियंस। अरे क्या कर और इसे कहते हैं खुद खुशी। नहीं, खुद खुशी नहीं, हमको बड़ा खुशी है नंदोई जी। चलिए, अभी आपका सुहागरात का टाइम है, ये आपका हार है, दूल्हा राजा। ये सुहागरात मना रही है, सूली पे चढ़ा रही है। मुझे नहीं करना। नहीं हार आइए नहीं करना। हार पहन के इस तरह हार नहीं मानते हैं। आप बैठिए। एक मिनट, सॉरी। ओ मैं अपना पेटीकोट भूल गई थी। पेटीकोट ले लेती हूँ। एक क्या मिनट, सुहागरात चल रहा है, आप इधर बीच बीच में कैसे आ सकती हैं? एक मिनट, ये मेरी पेटी, ये मेरा कोट, ये भूल गई थी। चलिए, कोई नहीं। अगली बार कुछ भूली ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी रिंकू भौजी। बना ले। देखो, हेलो, मैं लड़के का चाचा, मैं एक बात पूछनी भूल गया था आपसे। अरे आप भी लेडीज बन गया। लेडीज नहीं बन के आया मैं आपसे एक बात पूछनी भूल गया था। हाँ। लड़की का कारपेट एरिया कितना है? हाँ? क्योंकि हमारा 2 BHK है, लड़की की पार्किंग ये बाहर है। बंगलो है सर जी। बेटे तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी मैं कर पता ली। करने गया था इसके बारे में, ये बहुत गलत दुल्हन है। पिछली शादी इसकी टूट चुकी है, इसने सुहागरात पे फाट कर दिया था। दूल्हा अभी तक हॉस्पिटल में है। ऐसी दुल्हन का इलाज मेरे पास है। बेटे मैं तुम्हारा चाचा। आपकी छाती क्यों फूल गई है? बेटा ये देखो, गौरव मैं से तुम्हें और तुम्हारी भाभी साथ में लेके मरूंगा मैं। तुमने मेरे भतीजे को गलती से फंसाया। ये काकी है। अरे ऐसा मत देखिए, ऐसे- कीजिए। तुमने मेरे भतीजे को गलती से फंसाया। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुझे भी ले डूबूंगा मोटी। ऐसा मत कीजिए, ये क्या है? देखिए, ये लो, ताकि आगे से किसी का घर ना बर्बाद। चल क्या रहा है? हंस रही है कि रो रही है? ए देखो, पूछ के आओ, साइड पे जाके पूछो इससे। इधर आओ, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इधर आओ, हाँ। आंखें बंद करो। हाँ। ये लो, चलो एक बार करण सर के लिए जोरदार तालियां। करण सर, वंस अगेन आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू और कपिल, गॉड ब्लेस यू। आपकी आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत you. मजा आया, आप हमारे Thank शो में आए। और आप लोग गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। कप्पू, या कप्पू, कप्पू देख तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ मैं। ये इसका मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा ऊनी मोजे दे दी, सर्दी में पहनता तो सही मैं। कपूर शर्मा, डोंट मेस विद मी हियर। आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे हैंड प्रिंट हो जाएंगे आपकी गाल के नियर। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने आई हूँ, सो जस्ट शट अप एंड हियर। एक बात बताओ विद्यावती जी, आप टीचर है कि अपने मोहल्ले की अनूप जो लौटा है? आप जब देखो आपको गाने में इंटरेस्ट रहता है। इतनी अच्छी गद्दी भगवान ने दी हुई सर के ऊपर, इसके ऊपर खड़ा रख के पानी भर के ले आओ जाके। अच्छा, मैं पाजी यूटिलाइज नहीं करती। इसमें एक काम करो ना, इसमें छेद करा के ना इसमें पानी डाल लिया करो। तो जब तुम ब्रश करोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो इधर से निकाल। पागल कहेंगी। हो गया आपका? कपूर शर्मा, यू डोंट टेक टेंशन, म्यूजिक इज माय पैशन। ऐसे तुझे प्लीज पे सम अटेंशन। ओके। आज कौन आने वाला नानी, आपने बताया नहीं। आज वो आ रहा है जिसे देखकर कुछ कुछ होता है, जो दूर रहकर भी कभी खुशी कभी गम देता है, और जो जाते जाते भी ये कहकर जाता है कभी अलविदा ना कहना। एक दिन देखना सिद्धू भाजी अपने जूड़े की वजह से गिरेगी। ये करके गिरना तुमने किस दिन। 40 किलो की है, ऊपर 55 किलो का जूड़ा रखा हुआ है तुमने। तो शट अप। इतना कौन बोला था बजाने के लिए? इतना तो उसकी फिल्म में नहीं बजाता। ओहो, करण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ, कैसे आप? ये बट ऐसे कौन लेके आता है मेहमान को? तो मैं क्या करती? ऐसे हाथ बांध के कोई लेके आता है मेहमान को? तो मैं क्या करती कप्पू? जब भी मैं इसको लेने के लिए जाती, कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहा होता। तो मुझे भी समझ में आ गया कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो पूरा पूरा का डब्बा उठा के ले आई मैं। Ladies and gentlemen, welcome to the 64th edition of the Kapil Sharma Show. इसको रोक
इसको रोक, ये तो शुरू हो गया, वरना होस्टिंग के पैसे लेगा बाद में तुझसे। तेरी दुकान बंद। करण जी मैं बताता हूँ, मैं विद्यावती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। यस, लेकिन नानी ने जो आपके साथ हरकत की है ना, इतनी बेहुदा हरकत, नानी ने मुझे जो नानी याद दिला दी, वाकई। यस सर, इसके खिलाफ मैं गाऊंगी गाना। एक मिनट, ऐसी शक्ल लेके तुम सर के घर कैसे घुसी? तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होती वहां पर? जवाब दो। हाँ, दे रही हूँ। फालतू का टाइम ले रही है। अरे अगर सारा रास्ता बंद हो जाए ना, तो ऊपर वाला एक रास्ता खोल देता है सिद्धू साहब। कैसा? गटर का। जी जी। मैं बांद्रा के नाले में कूदी, डुबुक, इसके बाथरूम से निकली पुतुक, इसको उठा के ले आई। अरे लेकिन गटर में बदबू नहीं आई आपको? अरे जिसके ताजा ताजा हुआ हो जुकाम, बदबू क्या बिगाड़ेगा उसका काम। अच्छा चल चल। ये क्या है? ये क्या है? तेरे हाथ खाली क्यों है? स्वागत के लिए कपूर नहीं लाई? अरे सारे कपूर तो इनको डेट्स दे के बैठे, मैं कहाँ से ले आऊं? झल्ली जलाने वाले कपूर की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, तो उस चक्कर में कपूर भूल गई। इतनी सारी चीजें कहाँ है? माला लाई माला। वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, उस चक्कर में माला भूल गई। आरती की थाली लाई। अरे वो इतनी सारी चीजें लानी थी, उस चक्कर में आरती की थाली भूल गई। खुद को लाना नहीं भूली। जा दफा हो, जा जाकर के सामान ले आ। चल। वैसे एक बात बताओ कपूर तुझे, क्या? करण और तेरे नाना में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब सच्ची में। इसके नाना में? हाँ, और मुझ में? ऑफ कोर्स। इसका नाना भी ना उत्तम कोटि का डायरेक्टर था। अच्छा। हाँ। ए नानी मेरी बात सुन, ये लोगों को रास्ते में बैठ के रास्ता बताना ना कि अच्छा दीनदयाल का घर इधर से मुड़ो, वो डायरेक्शन नहीं होती, निकम्मापन होता है। फालतू में आदमी बैठा कोई रास्ता पूछ लेता है, बकवास कर रही है। अरे मैं बैठ के मुक्का मारूंगा तेरे घुटने पे। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। बहुत बड़ा डायरेक्टर था सिद्धू साहब। वो मुझे लेकर एक फिल्म बनाने वाला था, सूखी जमीन। फिर अचानक हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो गई, जमीन गीली हो गई और उसी जमीन पर मैं फिसल कर गिर गई। मेरी हड्डी टूट गई, मैं फ्रैक्चर हो गया। तुझे पता है तेरे नाना का कितना नाम था? एक बार अगर वो किसी को जुबान दे देना, दोबारा वापस नहीं लेता था वो। तो पूरी बात तो बता, क्यों नहीं वापस लेते थे? हैं? एक बार सांप उनको यूं यूं कर रहा था, नाना को लगा चिढ़ा रहा है, वो भी यूं यूं करने लगा था। सांप ने ऐसे पुटिच करके खींच ली, बाद में सी यू करके क्या कहते, सी यू। सारे गांव वाले कहते हैं दीनदयाल किसी को जुबान देता लेता नहीं है। करण सर, आपको एंटीक चीजों का बड़ा शौक है ना, इनको ले जाइए कहीं, रख देना अपने ऑफिस में। एंटीक होगी तेरी माँ की माँ। तो वही तो बोल रहा हूँ। चिंता मेरे भी आ गया। ऐसी एंटीक मैं नहीं रख सकता कहीं। थैंक यू। हैं आ गई कम जल्दी। Come on. आजा। Go girls. आइए आप आइए। मैं क्या करूं? स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल? वो होता ही नहीं है। वो होता नहीं है। ये तो नहीं पहनाएंगी ना? मैं आपके पैर छू लूं? क्या हो रही है कि उल्टी आ रही है तेरे को? अब क्या? चल अब अपने सीधे पैर से लात मार के आगे बढ़ और सुन। मिथुन की तरह गोल मत कर देना। एक मिनट, इज्जत देनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, एक मिनट। My God! मेरे चावल! रानी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम खा लो। लेकिन मेरे सारे चावल गिरा दिए आपने। क्या? अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? करण जी देखिए। एक मिनट, मैं जूता पहन लूं। नानी तू बहुत परेशान कर रही है करण सर को। हाँ, तो मैंने पकड़ के रखना है। तू क्या कर रही है? तू इतनी देर से, जब तेरे को बोला था करण सर आएंगे तो आराम से रहना, तू क्या कर रही है नानी? चल सीधे तेरे। हाय, अपनी माँ से ऐसा बर्ताव? नहीं, माँ की माँ है, मेरी माँ नहीं है। हाय नानी, इस इमोशन में आपके बाल उगने लगे नानी। उठ जाइए
और इनका क्या करे, जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। ओह माय गॉड, मैं आपकी आरती कर रही हूँ तो भूल ही गई, एक सेकंड। अच्छा। यस। करण जी, हाँ जी। जो आपने मेरे चावल गिरा दिए ना, मेरे 2 दिन की क्या रोटी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, लेकिन टीचर के बिना स्टूडेंट कहाँ से आ गए? तो आपको टीचर ऑफ द ईयर बनाने पड़ेगा, ठीक है? मुझे लेके टॉटी, यस। मैंने टाइटल ट्रैक भी रेडी रखा है। ओके? गाली। एक तो आप लता जी का गाना गाती है, मुंह कैलाश खेर वाला क्यों बनाती हैं आप? अपने काम से काम रखो तुम, ओके? अपने काम से काम रख रहा हूँ, आपके काम से काम रख रहा हूँ। शट अप, लेट मी कंसंट्रेट। नानी, नानी मेरे जीन्स कर रहे हैं तुम्हारी औकात के साथ, और नियत का तो मैं बात ही ना करूं तो बेहतर है। चलिए आप खड़े हो जाइए। कैसा लगा नानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कार्डियक मशीन से बाहर निकली हैं आप। थैंक यू सो मच सर, आई नो आपको मेरा गाना बहुत अच्छा लगा सर। क्या गाया आपने? वाह। मैं आपकी गाड़ी के पास पेन लेकर बैठी हूँ, आप साइन करने जरूर आ जाएगा, साइन ठीक करूं? है? फिल्म में मुझे एज मेन मैंने सोचा आपका रेजिग्नेशन। नहीं नहीं किडिंग ना। करण, इसको साइन कर ले, बड़ी टैलेंटेड है। कहाँ टैलेंट है मैं देख रहा हूँ। हाँ, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। अच्छा, रिच हम है। आज भी पुराने नोट्स लेते हैं। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। एग्जिट। करण सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए सर, पधारिए नए सोफे पे। कहाँ बैठ जाऊँ? सर, पूरा सोफा आपका है। सबसे पहले आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी बधाइयां सर। थैंक यू सर। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार आपको फिल्म बनाने में ज्यादा मुश्किल आई कि रिलीज करने में? देखिए, अभी मैं क्या बताऊं, बनने तो बन गई थी पिक्चर, रिलीज के दौरान अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहूं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना कहूं तो बेहतर है। पाजी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। अच्छा? इनकी फिल्में देख लो, अब लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं। I mean, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने में। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी नहीं है कपिल। इश्क कहाँ से, अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं, देयर इज नो फन। अच्छा करण सर, कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने डीडीएलजे से शुरुआत की एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। भगवान, मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल? मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष? मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा जी। ये था सीरियल, मैं 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पपी फैट है। वैसे मेरा कोई लेकिन वो कोई, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल, वो ममता जाग उठी। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है, फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। Okay. तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच बंगलो डू यू लिव इन? नो एरिया का नाम है 4 बंगला। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, मैं मालाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया, ऑडिशन बतौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है। और तो वो थे, तो मैं एक छोटे से कमरे में 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मैंने पहचाना नहीं। वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे, वन आफ्टर द अदर नॉन स्टॉप। तो मैंने वहां बैठा हुआ था, 1 2 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए, और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं और मैं ऑपोजिट बैठा हुआ था। मैं कुछ 100 किलोस का वह डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए। उनसे सॉरी मैंने आपको वेट करवाया, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही सेड नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ। मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था, तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। अच्छा। तो ही सेड 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया? ही सेड हाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा,
फिर उसके बाद आनंद मेहंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के आओ आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो वो बैठ गए और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था? ऐसे नहीं, मैं नहीं जानता कौन था। सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की उसने, इसका नाम है शाहरुख खान और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने दिखाई उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी और वहां